प्लैनेट्स की चाल, प्लैनेट्स के इशारे किस तरह हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होंगे। मौजूद गुफ्तगू पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, प्लैनेट्स उस हवाले से क्या कहते हैं। हो सकता है सियासी तज्ज़िया बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है जो सियासी पंडित हैं उनकी राय मुख्तलिफ हो, लेकिन यहाँ प्रोफेसर गनी जावेद बात करेंगे कि प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहला, जैसे हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है जिसमें हम जो दरपेश मामलात हैं पाकिस्तान को, दुनिया को, उस पर बात करते हैं और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके आपको बताएंगे कि 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये जो आपका हफ्ता है ये कैसा गुजरेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हुकूमत की सूरत हाल है उसके बारे में प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं। इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, चैलेंजेस हैं, क्या हो रहा है? वेल सर, पिछले 2-3 प्रोग्रामों में भी जिक्र हुआ है। आज चूँकि वो दिन करीब आ रहे हैं, मैं ज़रा खुल कर जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगस्त तक 4-5 हफ्ते जो अगले आने वाले हैं, पाकिस्तान को ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपका मतलब है जुलाई के ये जो 2-3 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते जुलाई के, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्लैनेट्स लगे हुए हैं प्रोपेगेंडे के लिहाज से? सर 28 से लगेंगे, 28 जुलाई से लगेंगे। ज़रा 10-12 दिन पहले बात करने में क्या हर्ज है? ठीक है, अच्छा। कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा तैयार किया जा चुका है और अगले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए 28 पार्टिकुलरली 28 जुलाई के बाद बहुत कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगला जाएगा, प्रोपेगेंडा किया जाएगा। ये प्लैनेट्स लगे हुए हैं। ये प्लैनेट की, मैंने तो प्लैनेट की बात करनी है सर, मैं वैसे कैसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, तो जी आपको पता है मैं प्लैनेट की बात करता हूँ। नहीं, वो तो प्लैनेट्स। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए कौन से प्लैनेट लगे हुए हैं? हाँ जी, प्लैनेट, ये जो आपने सवाल किया है, ज़रा कुछ लोग हैं वो दिलचस्पी लेते हैं, उनको प्लैनेट बता देते हैं। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ज़ोल और सूरज का मुकाबला लगने वाला है और 28 जुलाई के बाद लगने वाला है और अगस्त में सही लगेगा। उसको जहन में रखते हुए और बाकी 1-2 प्लैनेट जो इनकी मदद कर रहे हैं उनको जहन में रखते हुए मैं ये 10-12 दिन पहले ये महसूस करता हूँ कि एज ए एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठते हुए जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो मैं अपनी कौम तक पहुँचाऊँ। और वो ये है कि बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लैनेट कह रहे हैं कि बहुत कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उगला जाने वाला और बहुत कुछ तैयारी की जा चुकी है। अल्लाह करे ये जो करने वाले हैं पाकिस्तान के दुश्मन और बज़ाहिर दोस्त, अल्लाह करे वो नाकाम हो, अल्लाह करे वो नाकाम हो। लेकिन प्लैनेट वाज़ह बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस मुखालफत की वजह से, इस प्रोपेगेंडे की वजह से बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है और अगले 3-4 हफ्तों में आएगी। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने, बिल्कुल हिला के रख दी है, जॉल्ट कर दी हर शय आपने। अच्छा, हुकूमत इससे ज़्यादा मुतासर होगी? सारे, यानी जो सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगला जाएगा और पाकिस्तान दुश्मन जो लोग हैं वो तैयारी कर चुके हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ ही उगला जाएगा ज़हर। लेकिन हुकूमतों के ख़िलाफ़ तो होता रहता है, ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने वाले हैं, पाकिस्तान के घर में जो सितारे ख़राब लगे हुए हैं, मैं उस पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। और अगले 3-4 हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि किस तरह ज़हरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अंदरूनी तौर पर और बज़ाहिर आपके सामने आ जाएगा। टेंशन आ रही है और ज़्यादातर टेंशन मेरा ख्याल है, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि हफ्ते के अगस्त के पहले हफ्ते में ज़्यादा टेंशन आ रही है। अच्छा, ये कब तक ये मुकाबला रहेगा सूरज और ज़हल का? ये 4-5 हफ्ते। और इसमें बड़े खदशात हैं पाकिस्तान के हवाले से, बड़ी मुश्किलात होंगी, प्रोपेगेंडा होगा। खदशात आपने बहुत नरम लफ्ज़ से इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, आए फिर आप बताएं क्या? बड़े गंभीर संगीन मसाइल, बड़े अजीब किस्म के ऐसे टेंशन जो कि मुल्कों के लिए टेंशन ठीक नहीं होती। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पर कोई हरफ आ जाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। और जो प्लैनेट नज़र आ रहे हैं वो बसीत एस्ट्रोलॉजर के
अच्छा, हालांकि मेरी बड़ी तनकीद होगी, मुझे पता है लोग तनकीद करेंगे कि इसका और कोई काम नहीं, यही कहता रहता है और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो बात कहनी होती है वो तो कहनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माजी करीब में या माजी बईद में ये जो अब प्लैनेट्स लगे हैं पाकिस्तान के, जिसमें सूरज और जहल का मुकाबला है, पहले भी कभी इस तरह के लगे हैं? हाँ जी, इसमें फिर क्या वाकयात हुए? आज से 30 साल पहले लगे थे ना। 30 साल पहले? ये हमेशा ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 30 सालों में आता है वाकया। अच्छा, अभी 2021 है, इसका मतलब है 91 92 में लगे होंगे। तो 91 92 में कोई वाकयात याद करें ना, जब कोई टेंशन बनी थी। 90 ले लें हम। 90। तो यूँ ये प्लेनेट जो है गर्दिश करके फिर वो आ जाते हैं, और इसी तरह सूरज और जोल का मुकाबला लगा होगा 91 92 में। क्योंकि 91 में या 92 में जो जोल था वो पाकिस्तान के खाने में था, यानी लियो में था। लियो में था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब सारी पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, और वो दल में था और पाकिस्तान के यानी लियो के खिलाफ था। ये मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये चैलेंजेस जो हैं उनके हवाले से भी होंगे? अगर पाकिस्तान पर हरफ आ रहा है, कोई खुदा न खास्ता कोशिश कर रहा है सर पाकिस्तान का भी, आप मुझे इजाज़त है जी प्लीज़, आर्मी के खिलाफ भी सितारा लगा हुआ है, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कहा मैंने कि हमारी आर्मी इस काबिल है कि वो उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन ये सिचुएशन तो आप लेकिन जैसे चला हुआ है, तैयार है, ये खिचड़ी पक चुकी है जहरीली, और अगले 3-4 हफ्तों में बहुत कुछ पाकिस्तान के खिलाफ ज़ाहिर उगला जाएगा, पसे पर्दा और सामने भी। और जो पसे पर्दा होगा आखिर उसके नतायज सामने आ जाते हैं। पसे पर्दा भी जो होता है उसके नतायज भी सामने आ जाते हैं। वो फिर इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कह रहा था। अच्छा, जो ज़ाती प्लैनेट्स हैं इनके, हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, क्योंकि ये 2 शख्सियात हैं जिन्हें पूरा डिपेंड किया जा रहा है। बाजवा साहब के लिए पूरा अगस्त टेंशन है। बाजवा साहब के लिए जी टेंशन है जी। इसका मतलब है बॉर्डर्स पे सिचुएशन, जैसे अभी अफगान सिचुएशन बन रही है। लेकिन बाजवा साहब जब से आए हैं उस वक्त से टेंशन का मुकाबला कर रहे हैं, अब भी कर लेंगे। अच्छा, और वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके खिलाफ भी सारे बहुत बुरी तरह ज़ाहिर उगला जाएगा, मुखालफत होगी, कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी तक इमरान साहब का रिकॉर्ड, अब मैं ये बगैर सितारों की बात कर रहा हूँ, कि जैसे उनका रिकॉर्ड है वो कामयाब होते रहे, वो अपना, या सितारों का भी अगर मैंने कहना है मुझे ज़्यादा, जरा थोड़ा प्लैनेट्स पे आए कि प्लैनेट्स क्या कहते हैं इमरान खान के, सपोर्ट भी है कोई? हाँ वो सपोर्ट है, ताकतवर सपोर्ट है। हाँ जी। कभी तो वो इस तरह आपने नोट किया होगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक प्लैनेट उनके हक में लगा हुआ है पैदाइश के वक्त, वो उनको हिम्मत देता है, हौसला देता है, मुकाबला करने के लिए उनको सामने लाता है, और मैदान में आते हैं, और मैदान में आकर उनकी सलाहियतें निखरती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।